हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी पिछले बिजनेस लॉ वाले वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैं मेरी अकाउंट्स की आंसर शीट को भी अपलोड करूं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस माय ऑफिशियल आईसीआई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अकाउंटेंसी वेयर आई स्कोर्ड 76 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड ऑल्सो देयर वाज नो ग्रेस मार्क्स। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने कैसे हर एक आंसर को लिखा, एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ मार्क्स स्कोर किए और मैंने कहाँ मार्क्स लूज किए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट। बिकॉज अकाउंट्स के पेपर में मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स और ब्लंडर्स किए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने 24 मार्क्स लूज किए इन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो आप अपनी एग्जाम में उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे जो मैंने करी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is my official ICI certified copy of accountancy. I scored 76 marks in my exam. So this is my paper. अब मैंने इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी सिंस दिस वाज माय फर्स्ट पेपर। तो मुझे ध्यान नहीं रहा था और मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस टिक नहीं किए थे, मैंने कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। सो इट इज़ ओके अगर आप नहीं करते हो तो भी दे विल स्टिल चेक योर पेपर। सो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट किया था। अगेन इसमें भी हमें यही पैटर्न फॉलो करनी है, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आता है उससे आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। सो एज यू कैन सी मैंने क्वेश्चन 2 में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो दिस वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट, एंड मैंने स्टार्टिंग ही पेपर की इतनी अच्छी की थी, सो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था ये डेप्रिसिएशन के ऊपर था, तो ये मुझे टॉपिक काफ़ी अच्छे से आता था। एज यू कैन सी पहले इसमें मैं 3 अकाउंट बनाने थे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और मैंने इसको प्रिपेयर किया था। इसमें हमें वर्किंग नोट भी बनानी पड़ती है, बिकॉज जो भी आपने डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट करने के लिए एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है। अब ये वर्किंग नोट का कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, एज यू कैन सी मैंने रफ में ही बनाई है, बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ मेंशन भी नहीं किया, डेट एंड एनीथिंग। मैंने डायरेक्टली परचेज, डेप्रिसिएशन, बैलेंस ऐसे करके मैंने सेल प्राइस और लॉस सब फाइंड आउट करके दिखा दिया। आई स्कोर द फुल मार्क्स, एंड ऑल्सो जो बैलेंस मशीनरी थी उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो उसमें मैंने रफ में ही बनाया। And you can see I still scored 10 out of 10 marks, so that's how I scored it. Now अब ये वाला क्वेश्चन 2 के बी वाला पार्ट था, एंड दिस वाज अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसीलिए मैंने ये भी कहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और जो बिजनेस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये दोनों ऐसे चैप्टर्स है जिसमें बहुत इजी चैप्टर है, आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचाएंगे और ये काफ़ी मतलब मार्क्स भी स्कोरिंग होते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर किया। जस्ट 10 जर्नल एंट्रीज करके मुझे 10 मार्क्स मिल गए, उसमें मुझे 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, एंड दीज आर वेरी स्कोरिंग। दैट्स वाई आई सेड दैट इनको आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके चलना, BRS को और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को। और इसमें ऐसा था कि हमें सस्पेंस अकाउंट बनाने का कुछ कहा नहीं था, फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने बना दिया था। अगर आप एक्स्ट्रा बना देते हो तो आपको ऐसे मार्क्स कट नहीं होंगे। सो दैट्स इट, एंड आई स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन क्वेश्चन 2। अब सेकंड जो मुझे सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन आता था उसे मैंने अटेम्प्ट किया, एंड यू कैन सी कि मैंने 17 मार्क्स स्कोर किए क्वेश्चन 6 में। अब क्वेश्चन 6 मैंने नेक्स्ट यू अटेम्प्ट किया। उसका वजह ये थी कि जैसे आप जानते हो मैंने मेरी बोर्ड्स के बाद ही मेरा CA का एग्ज़ाम दिया था, एंड जो शेयर कैपिटल वाला टॉपिक था वो 12th में भी मेरे आया हुआ था। सो आई वॉज अवेयर अबाउट इट, मैं उससे काफ़ी मेरे स्ट्रॉन्ग था वो टॉपिक, तो मैंने उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट किया। मेरा इसमें पूरा क्वेश्चन भी सही है, बट मे बी आई लॉस्ट मार्क्स हियर, 2 मार्क्स मेरे कट हो गए। एज यू कैन सी आई स्कोर 13 मार्क्स इन दिस आउट ऑफ 15 मार्क्स। सो मैंने एक तो पेज लीव किया था, हियर द वर्किंग नोट्स, हमें वर्किंग नोट्स में बनानी पड़ती है, एंड वर्किंग नोट में मे बी मैंने शायद जो ICI फॉर्मेट यूज़ करता है उससे फॉलो नहीं किया। मेरा आंसर तो पूरा सही है, बट मेरे वर्किंग नोट सही नहीं बना, इस वजह से मेरे मार्क्स कट हो गए। सो आई स्कोर 13 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक थियरी वाला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 6 में। अब मैंने थियरी, आपको पता है मैंने थियरी पढ़ के नहीं गया था, मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, बट आई वॉज लकी कि मुझे ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर टॉपिक। हमने 11th-12th में भी इसे काफ़ी पढ़ा होता है, एंड इसमें भी हमें जो वो एरर्स होते हैं उसके बारे में बताना था। सो ये हमने 11th में भी पढ़ा था, एंड सो आई वॉज एबल टू राइट इट, एंड स्टिल ऑल्दो मैंने बिल्कुल बुक वाला तो नहीं लिखा है, बट स्टिल आई स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स, एज दिस वॉज अ वेरी जनरल टॉपिक और मुझे इसके बारे में नॉलेज था। सो अब क्वेश्चन 3 से ही मेरे मेन जो ब्लंडर्स और सिली मिस्टेक्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये क्वेश्चन 3 का ए वाला पार्ट थे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। रिवेल्यूशन अकाउंट मेरा पूरा करेक्ट था, तो उसके मुझे मार्क्स मिल गए थे। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट में मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी, तो मैं आपको उसकी वर्किंग नोट बनानी थी हमें। सो ये तो गुडविल की वर्किंग नोट है, इसके में मैं बना के बताना पड़ता है गुडविल की वर्किंग नोट को, और हमें इसमें समझाना पड़ता है सेक्रीफाइस रेशियो। इसके 0.5 मार्क्स एज यू कैन सी उसके मार्क होते हैं स्टेप मार्किंग वर्किंग नोट्स के। अब इसमें हमें 60,000 से पूरी कैपिटल को एडजस्ट करना था, बट मैंने टोटल कैपिटल फाइंड कर ली। सो मेरे इसमें बैलेंसेस गलत आए, मैंने ऊपर भी गलत बैलेंसेस से एडजस्टमेंट किया, एंड फाइनली मेरी जो बैलेंस शीट है वो भी बिल्कुल गलत हो गई। सो आई लॉस्ट अबाउट 3 मार्क्स इन दिस ए पार्ट। अब 3B वाला जो क्वेश्चन है ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। इसमें मैंने इसमें भी बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी। सो इसमें हमें वर्किंग नोट्स भी बनानी होती है फाइनल अकाउंट्स वाले क्वेश्चन में, इसमें वर्किंग नोट्स के मार्क होते हैं।
सो ऑलमोस्ट 4 मार्क्स थे वर्किंग नोट्स के। तो पहले तो बैंक अकाउंट की बनानी थी, फिर ये डेटर्स की। अब क्रेडिटर्स का ये गलत नहीं है, इसमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो मतलब मेरा कोई मार्क्स नहीं कट होगा इसमें, मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। एंड हियर्स माई ब्लंडर, सो इस इंश्योरेंस हियर मैंने 8 मंथ्स लिख दिया, बट एक्चुअली इसमें 9 मंथ्स होना चाहिए था। सो जस्ट 8 से 9 की जगह 8 लिखने की वजह से मेरा 625 का इसमें एरर आ गया, उसमें डिफरेंस आ गया। एंड दिस डिफरेंस गॉट कैरीड ऑन टू माई नेट प्रॉफिट, तो उसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट भी थोड़ा गलत आया, 625 कम आया। देन इट कैरीड ऑन टू माई कैपिटल, वो भी थोड़ा गलत हो गया, उसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट का टोटल भी थोड़ा गलत आया। सो जस्ट बिकॉज मैंने 9 की जगह 8 लिख दिया एंड मेरा 625 का डिफरेंस आ गया, यू कैन सी आई लॉस्ट 3.5 मार्क्स इन अ 10 मार्क क्वेश्चन। सो यू हैव टू सीरियसली अवॉइड सच ब्लंडर्स, जस्ट लाइक इतने सिली मिस्टेक की वजह से मुझे इतना ज़्यादा मार्क्स को लूज़ करना पड़ा। ऑल्सो जो भी क्वेश्चन मैं वर्किंग नोट्स बनाऊँ उसमें, जैसे कि मैंने सेल्स में 5th वर्किंग नोट बनाई थी, तो मुझे इसमें वर्किंग नोट 5 करके ऐसे मुझे ब्रैकेट में लिख देना है। वो मेरी सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वर्किंग नोट में जैसे 5th वाले में मैंने सेल्स को बता दिया। तो इस तरीके से हमें जो भी वर्किंग नोट बना है उसे हमारे आंसर में हमें मेंशन करना है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 पे। अब क्वेश्चन 1 मोस्टली जो थियरी वाला क्वेश्चन ही होता है, एंड आई स्कोर्ड द लीस्ट इन इट बिकॉज मैंने थियरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया था, बहुत कम थियरी पढ़ के गया था। तो इसमें पहला तो जो ट्रू फॉल्स वाला 1A का ट्रू फॉल्स वाला पार्ट होता है, उसमें आई ओनली स्कोर्ड 7 मार्क्स आउट ऑफ 12। सो मेरा फर्स्ट वाला गलत था, मेरा फोर्थ वाला भी गलत हो गया। एंड ऑल्सो जो 6th वाला था, ये मेरा आंसर तो सही है, मैंने जो रीज़न लिखा है वो भी बिल्कुल सही लिखा है, ऑलमोस्ट सजेस्टेड आंसर से मैच ही करता है, बट स्टिल आई डोंट नो वाई दे कट 1 मार्क्स मेरा इसमें कट कर दिया उन्होंने। एंड 1B ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी पे था। अब थियरी में तो मैं सिर्फ 1 शॉट्स लिख के गया था, हार्दिक सर के और नितिन गोयल सर के, तो मुझे जितना भी याद था उतना मैंने लिख लिया। बट मोस्टली दिस वॉज ऑल इनकरेक्ट ओनली, तो मैं कुछ पढ़ के तो वैसे नहीं गया था ज़्यादा, तो मैंने जो भी लिखा उसके मुझे 1 मार्क्स मिल गया आउट ऑफ 4। तो कुछ ना लिखने से कुछ मार्क्स मिल जाने काफ़ी मतलब अच्छा ही है ऐसे तो। एंड देन इट वॉज 1C वाला क्वेश्चन। अब ये तो काफ़ी, इसमें इसमें मैंने एक और सिली मिस्टेक कर दी। सो दिस वॉज अबाउट परचेज बुक प्रोबेबली। तो इसमें मैंने मेरा आंसर भी सही है, बट यू कैन सी कि मेरे 1 मार्क्स लूज हुए। उसका कारण ये था कि मैंने इसमें टोटल करके नहीं लिखा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट राइटिंग द टोटल अमाउंट आई लॉस्ट 1 मार्क्स। एट लास्ट आई अटेम्प्टेड क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 जब मेरा लास्ट क्वेश्चन था तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, बिकॉज आगे वाले क्वेश्चन में मैंने काफ़ी मेरा स्पीड करके टाइम बचा लिया था। तो क्वेश्चन 4 को मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया, एंड एज यू कैन सी आई स्कोर्ड 14.5 मार्क्स इन क्वेश्चन 4। उसका जो 4A वाला पार्ट था, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में था, तो इसमें मैंने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तो बिल्कुल सही करा है। एंड मैंने फिर से एक ब्लंडर कर दिया, इसमें सिली मिस्टेक कर दी, जो P&L सस्पेंस वाला अकाउंट है। तो एज यू कैन सी वर्किंग नोट इसमें हमें वैसे ही करना है, वर्किंग नोट्स बनानी है। P&L सस्पेंस जो वर्किंग नोट 3 थी, तो उसमें आपको दिखाता हूँ मैं। या वर्किंग नोट 3, तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था। अब इसमें मैंने ये गलती कर दी, एवरेज प्रॉफिट था वो हमें इंटरेस्ट अप्लाई करने से पहले का लेना था। सो इट वाज अबाउट 1,04,400 लेना था, बट मैंने ये गलती कर दी, मैंने इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट ले लिया। सो मेरा जो शेयर ऑफ जो P&L सस्पेंस है वो गलत आया। तो P&L सस्पेंस गलत अमाउंट आने की वजह से मेरे जो पार्टनर्स वाले बैलेंस थे वो भी सारे गलत हो गए, एंड ओवरऑल मेरा जो इसमें काफ़ी मार्क्स कट हो गए। एज यू कैन सी मेरे 4 मार्क्स कट हो गए, जस्ट बिकॉज मैंने 1,04,000 लिखने की जगह 1,04,400 की जगह 69,400 ले लिया। तो ऐसा मिस्टेक आपको भी अवॉइड करना है। मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसा जानने के लिए कि भाई डिफरेंट सिनारियो में हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, कब इंटरेस्ट के पहले वाला लेना है, कब इंटरेस्ट के बाद वाला लेना है। तो मैंने शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था मैं, तो मे बी आई डिडंट नो अबाउट इट। अब जो फाइनल क्वेश्चन था ये 4B था, ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन था। अब इसमें एज यू कैन सी ये थोड़ा सा क्राउडेड हो गया था मेरा P&L अकाउंट। उसमें रीज़न ये है कि इसमें P&L और बैलेंस शीट साथ में बनानी होती है, तो मैंने मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी सारी आइटम्स हो जाएगी P&L अकाउंट की। तो मैंने स्पेस नहीं छोड़ा था और डायरेक्टली बैलेंस शीट स्टार्ट कर दी थी नेक्स्ट पेज में। इस वजह से मुझे एक पेज में ही पूरा मेरा P&L अकाउंट फिट करना पड़ा था। अब एज यू कैन सी इसमें मैंने कोई ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन भी नहीं किया है, एंड डायरेक्टली लिख ही लिया है सारा इसमें ही, ऑल दी एडजस्टमेंट्स। फिर भी मुझे मार्क्स मिल गए, 8.5 मार्क्स मिल गए। अब 1.5 मार्क्स मेरे फिर से सिली मिस्टेक्स में ही कट हुए हैं। लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे कंप्यूटर है, उसमें मैंने डिप्रिशिएशन चार्ज किया, 60% चार्ज कर दिया, बट एक्चुअली 40% से करना था, एंड दैट्स वाई मेरा P&L गलत आया एंड मेरा कैपिटल भी गलत हो गया। ओवरऑल आई एम करेक्ट इन इट। ऐसे प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो कट नहीं होते, तो मैंने सब इसमें बता दिया था। ऑल्सो जो आप ये वैल्यूज़ लिखते हो, जैसे 1,25,000, इसको आपको इसी डिजिट्स में लिखना है, आपको 125K करके नहीं लिखना है, बिकॉज K में मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं जिसमें मार्क्स कट हो जाते हैं, तो आपको ऐसा अवॉइड करना है, आपको पूरा नंबर ही लिखना है, आपको कोई भी एब्रीवेशन इसमें यूज़ करना नहीं है। सो दैट वॉज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ माई अकाउंटेंसी सर्टिफाइड कॉपी। मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन स्किप किया, मैंने क्वेश्चन 5 स्किप किया, उसका रीज़न ये था कि उसमें 3 सब पार्ट होते हैं।
अब 3 सपाट आप लिखने चाहोगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा आप क्वेश्चन 5 को स्किप कर दो, दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो, बिकॉज कम टाइम में वो ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करवाएंगे। क्वेश्चन 5 इज़ वेरी लेंथी क्वेश्चन, और गलत हो गया तो बेकार में मार्क्स कट हो जाएंगे, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट टू गो दैट वे। पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके ऐसे कोई मार्क्स नहीं होते, बट द थिंग इज कि अगर आप पेपर को थोड़ा, जैसे आप फ्री हैंड से लाइन्स मत बनाओ, फॉर्मेट जो होता है आप स्केल यूज करो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट इट वुड मेक द पेपर बिट मोर प्रेजेंटेबल, और जैसे आपको भी अगर रीचेक करना होगा तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अब जब भी आप जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करो तो उसमें नरेशन हमें लिखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा मेरा रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन और जो मेरा शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने नरेशन लिखा था। नरेशन कैसा होता है कि एक फॉर्मेलिटी टाइप होता है, आपको अगर लिखोगे तो ऐसे कोई मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट नहीं लिखोगे तो शायद थोड़े बहुत मार्क्स कट हो जाएंगे। इस तरह से आप 3-4 वर्ड्स का एक शॉर्ट का नरेशन लिख दो, ऐसे उसको कोई पढ़ेगा नहीं, उसको एक फॉर्मेलिटी टाइप ही लिखना होता है हमें। अकाउंटेंसी में स्टेप मार्क्स होते हैं, आपके वर्किंग नोट्स बनाते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपने कोई आंसर लिखा उसकी बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं हो रही या आपका फाइनल आंसर वो सही नहीं आ रहा तो आपके सारे मार्क्स कट होंगे। कुछ मार्क्स कट होंगे, आपने जो वर्किंग नोट्स बनाए, आपका आगे का जो क्वेश्चन है वो आपने अगर सही किया है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज्यादा मार्क्स कट नहीं होंगे। अब जो कैलकुलेशन टर्म्स में सिली मिस्टेक्स है उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे आपने मेरे पेपर में देखा, कुछ 8 का 9 करने से मेरा जो P&L था उसमें थोड़ा सा अमाउंट गलत आ गया, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट गलत आया, उसकी वजह से कैपिटल गलत आया, उसकी वजह से बैलेंस शीट गलत आई। सो जस्ट एक छोटी सी अमाउंट की वजह से भी एक चेन रिएक्शन टाइप हो जाता है और 3-4 मार्क्स बेकार में ही फालतू में कट हो जाएंगे आपके। नाउ द लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट जो भी आप वर्किंग नोट्स बनाओ उसको आपको क्लियरली दिखाना है। जो भी आपने वैल्यू की वर्किंग नोट बनाई उसके बाजू में आपको लिख देना है कि भाई ये वर्किंग नोट 2 की है, वर्किंग नोट 3 की है, और फिर उस वर्किंग नोट को आपको क्वेश्चन के एंड में या क्वेश्चन के स्टार्ट में बता देना है कि भाई आपने कैसे वो वैल्यू को अचीव किया, अटेन किया। Also, always show narrations where required, draw proper formats, and try to attempt the entire paper. आप ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो, जो स्किप करो, जो भी बहुत लंबा क्वेश्चन है आपको नहीं आता है। मुझे क्वेश्चन 5 थोड़ा लंबा लगता था और मैं ज्यादा उसको पढ़ के भी नहीं गया था, तो मैंने उसके स्किप कर दिया था। So that was the complete analysis of my ICAI certified accountancy answer sheet. If you'd want me to make a video on any other topic like revision, then do let me know in the comments. Until then, best of luck for your exams. Thank you for watching the video, and I'll see you in the next video.